सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। साइनॉप्सिस में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इन डिफरेंट फील्ड्स एंड रोल ऑफ आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल सिस्टम एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। बायोलॉजिकल सिस्टम्स किसी भी जीवधारी के शरीर की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाले कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं। ये सिस्टम्स जीव के विकास, अस्तित्व, अनुकूलन और रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर जीव के अंदर मल्टीपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, जैसे सेलुलर सिस्टम, जेनेटिक सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम्स। इन सिस्टम्स के सही तरीके से काम करने पर ही लाइफ पॉसिबल होती है। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। देखेंगे डेफिनेशन बायोलॉजिकल सिस्टम का। बायोलॉजिकल सिस्टम एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी जीव के शरीर में विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को नियंत्रित करता है। यह सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और जेनेटिक मटेरियल के इंटरैक्शंस पर आधारित होता है, जो लाइफ की सस्टेन और रेगुलेट करता है, लाइफ को सस्टेन और रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन था। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। जीवों में अलग अलग प्रकार के बायोलॉजिकल सिस्टम्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। फर्स्ट है सेलुलर सिस्टम। यह सिस्टम सेल्स के फंक्शनिंग पर आधारित होता है। सेल्स ही प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन और सेल डिवीजन जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। सेकेंड है जेनेटिक सिस्टम। यह डीएनए और आरएनए पर आधारित होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर, ट्रांसफर और एक्सप्रेस करता है। यह सिस्टम तय करता है कि किसी जीव का विकास और शारीरिक शारीरिक लक्षण कैसे होंगे। थर्ड है फिजियोलॉजिकल सिस्टम। यह सिस्टम शरीर के डिफरेंट फंक्शंस को नियंत्रित करता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम। यह बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सिस्टम। यह सिस्टम जीवों और उनके इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन को समझाता है। यह इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंटल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन डिफरेंट फील्ड्स। बायोलॉजिकल सिस्टम्स साइंस और टेक्नोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे मेडिकल साइंस में। बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी से जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी और वैक्सीन जैसे मेडिकल एडवांसमेंट पॉसिबल हुई है। यह सिस्टम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे एग्रीकल्चर में। जीएमओ क्रॉप्स का उपयोग फसलों की ग्रोथ बढ़ाने और कीटों से बचाव के लिए किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स और बायोपेस्टिसाइड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है। थर्ड है बायोटेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग मेडिसिन और इंडस्ट्रियल एंजाइम्स बनाने के लिए होता है। CRISPR CAS9 टेक्नोलॉजी का उपयोग जीन एडिटिंग में हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस में। बायोलॉजिकल सिस्टम्स बायोडिग्रेडेशन और बायोरेमिडिएशन के माध्यम से पोल्यूशन कंट्रोल में मदद करते हैं। माइक्रोबायल फ्यूल सेल्स का उपयोग बायोलॉजिकल एनर्जी प्रोडक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे रोल ऑफ आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इसमें देखेंगे हम मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल सिस्टम विकसित हो रहे हैं, जो भविष्य में साइंस और हेल्थ केयर को नए आयाम देंगे। फर्स्ट है इसमें सिंथेटिक बायोलॉजी। आर्टिफिशियल डीएनए और सेल डिजाइन किए जा रहे हैं, जो न्यू मेडिसिन, बायोफ्यूल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए उपयोगी हैं। सेकेंड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जेनेटिक और बायोलॉजिकल डाटा का एनालिसिस कई करके नई मेडिसिन और डिसीज ट्रीटमेंट विकसित किए जा रहे हैं। थर्ड है बायोनिक्स। बायोलॉजिकल सिस्टम्स का आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन करके बायोनिक आइज और प्रोस्थेटिक लिम्स जैसे मेडिकल डिवाइस बनाई जा रही है, जो फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे इसके कंक्लूजन पर। बायोलॉजिकल सिस्टम जीवन का एक एसेंशियल पार्ट है, जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी मेजर रोल निभा रहे हैं। मेडिकल, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस के अलावा आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल सिस्टम भी नए इनोवेशंस ला रहे हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम की डीपर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लाइफ और इन्वायरमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में आ जाएंगे हम। रेफरेंस में है इम्यूनोलॉजी बाय कबी,
एंड W.H. फॉरमैन USA एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय W. पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।